2 दिन में 2 दुल्हनों ने लौटाई बारात। एक दूल्हे ने की बदसलूकी और एक ने शराबी से शादी न करने का लिया निर्णय। जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, रात भर तड़पते रहे मासूम। विधायक कृषि उपज मंडी में बैठी धरने पर, कलेक्टर ने पहुंचकर व्यवस्थाओं को ठीक करने का दिया आश्वासन। आरक्षक ने पेश की एक मिसाल, वृद्धों के बीच पहुंचकर मनाया अपना जन्मदिन। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। हर लड़की का अरमान होता है कि उसे बारात लेने आए और वो अपने घर में डोली में विदा होकर ससुराल जाए, परंतु यदि आधे से ज्यादा रस्म अदायगी होने के बाद यदि दुल्हन बारात को बैरंग लौटा दे तो इसे आप क्या कहेंगे। लेकिन दमोह जिले में बीते 2 दिनों में 2 दुल्हनों ने कुछ ऐसा ही किया है। हटा पुलिस थाने में खड़े इस दूल्हे को देखिए, जिसे मंडप में होना चाहिए वो दूल्हा पुलिस से गुहार लगा रहा है कि दुल्हन ने उसके साथ ना तो साथ फेरे लिए और ना ही वह विदा हो रही है। दूल्हे ने जो पुलिस को कहानी बताई उसके अनुसार वो बारात लेकर हटा थाने के मानपुरा गांव बलराम लोधी के घर आया था। शादी में जयमाल की रस्म हो चुकी थी, लेकिन एक रस्म में हुए विवाद के बाद दुल्हन और उसके परिवार वालों ने शादी से मना कर दिया। दूल्हे ने जो कहानी बताई उसकी तस्दीक करने जब पुलिस गांव पहुंची तो माजरा समझ में आया। दरअसल पार्वती नाम की लड़की ने करण सिंह से शादी से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि करण सिंह ने शादी की रस्मों के दौरान न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि लड़की के भाई, मामा और पिता को कटार मारने की कोशिश भी की। दूल्हे का यह रूप पार्वती को नहीं भाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। 10 बार 15-20 आदमियों ने मुझे पकड़ा तो मेरी कटार वो सटक गई, जिससे उन्होंने कह दिया, सबको बता रहा कि ये लड़का कटार लेके घूमगा। तो मैं कटार और मंडप में पापा कटार इसलिए हमें शादी नहीं की। क्या किया दूल्हे ने मंडप के नीचे? बस इतना पापा से कटार घोषती और मम्मा बाहर गर्दन पकड़ी। कब तय हुई थी आपकी शादी? बारात आई थी तो लड़की के लिए हमारे साथ हरकत करी तो हमें इससे शादी नहीं करी। माने मेरे साथ जो ही यहाँ खड़े थे कटार मारने लग गया। किसने मारी कटार? लड़की ने। क्यों? दूल्हे ने। क्यों मारी कटार? इसलिए मारी क्या दिमाग ऐसा होगा उसको वापस लौटा दिए, हमको नहीं करना है। बात भाई तो बस इतन पैसे सुनने मैंने बेदौर पर छोरा मार भी हमारे पति के, सो हमें नहीं मना कर दी शादी नहीं, हमें शादी नहीं करने, छोरा मार भी दौड़े थी भी। किसको दौड़े थी मारने? हमारे पति को। आज हमारे पति हो मार रहा, फिर हमारी लड़की हो मारा, हम क्या कर रहे हैं? दूल्हा खुद मारने? हाँ, दूल्हा खुद में अब पकड़ो है। लड़के ने थाने पे आकर शिकायत की है कि आया था, बताया उसने कि शादी में उसकी शादी थी कल, तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी पुलिस स्टाफ को भेज के जांच कराई। एक लड़की ने जहां अपने पिता और परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हुए बीच शादी में 7 फेरों से इनकार कर दिया, तो ठीक एक दिन पहले जिले में एक और बारात को बैरंग लौटना पड़ा। मामला पटेरा थाने के बमुरिया गांव का है, जहां गाता गांव से बारात लेकर आए राहुल पाठक नाम के दूल्हे के साथ शादी से लड़की ने इनकार कर दिया। मामले के मुताबिक दुल्हन बाकायदा जयमाल के लिए आई, परंतु जब उसे पता चला कि दूल्हा शराब के नशे में है तो उसने स्टेज से उतरने के बाद माँ बाप से कह दिया कि वो शराबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती और तमाम कोशिशों के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी। आपके साथ बस कुछ नहीं हुआ था, मैं अपने यहाँ से बारात मतलब लेने के लिए डेरा में था, तो लेने के लिए लोग आते हैं
तो बारात लेके जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्टेज पे बैठ के और उसका वेट किया पहले। जब वेट किया इसके बाद लड़की यहाँ आई। जब लड़की ने अपन के लिए जयमाला डाली, उसने मेरे लिए जयमाला डाल दी। बैठे रहे, काफ़ी रिश्तेदार आए हमारे। इसके अलावा वो लड़की स्टेज पे जाने लगी। तो जब लड़की स्टेज से मतलब उसकी जाती है अंदर, तो वो अंदर चली गई, ठीक है। और इसके बाद अपन अपने वेट करते जाए। इसके बाद ये अंदर गए, इनने चढ़ावाया जो भी था हैं, वहाँ सब हो गया। जैसे ही चढ़ाव चढ़ा है, वैसे ही उनने वो सब लड़की अंदर गई और उसके बाद उसने मना कर दिया। हमारे चढ़ाव के बाद बाहर आ गए कि वहाँ चौकपुर है, बस बाहर बैठे सूते से आ गए कि भैया मोड़ी नहीं कर रही है कि हमें ब्याह नहीं करने, और लड़का दारू किया तो हमसे इसके कोई रंग वो लगती है, बस इसकी बात। अस्पताल में रविवार की रात फिर बड़ी लापरवाही और अस्पताल प्रबंधन का घटिया कारनामा सामने आया है, जहां एक साथ पूरी रात कई मासूमों की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहा। जिला अस्पताल के मातृ शिशु वार्ड में रात 11 बजे से लाइट बंद रही और सुबह 5 बजे तक बच्चे तड़पते रहे। गर्मी के इस मौसम में 2, 5 और 15 दिन के मासूमों पर अंधेरा और गर्मी में क्या गुजरी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल जिला अस्पताल के इस वार्ड में शाम से ही लाइट नहीं थी। प्रबंधन ने शाम को इन वार्डों की लाइट ठीक कराई, परंतु रात होते होते तक फिर फॉल्ट बन गया। जैसे तैसे सुबह का इंतजार करते लोगों ने रात गुजारी और सुबह तक हालत यही रहा। लाइट गुल है 11 बजे से। तो इसकी शिकायत की है क्या? की है, नहीं सुन रहा है। लाइट नहीं आई, वो कह रहा हो तो कहते कि वो समाना नहीं है कि या है लाइट के नहीं है। हमारे सब लड़का बच्चा जे डरे राई राई से जे है बाल बच्चे बताए न मच्छर ने काट है, जो बीमार घरे हैं हमारे 2 वीर अस्पताल के आए हैं भर्ती करवे। औरतें डरी हैं। अभी ऐसे में क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जे डरे हैं अब जे हैं सबरी औरतें जब दे हैं। एक विधायक को अपने ही सिस्टम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल हटा कृषि उपज मंडी में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत किसानों ने विधायक से की थी। इसी पर विधायक उमा देवी खटी कृषि उपज मंडी पहुंची और अधिकारियों के द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर मंडी पर ही धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर कृषि उपज मंडी पहुंचे और व्यवस्थाओं को सुधारने का आश्वासन दिया। मंडी आ रहे, कब तक आ जाएंगे? चलो ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। नहीं हमारी बात ठीक है, आ जाओ। रात बज जाते हैं तो वही लगा ट्राली का उतारो 8 रुपया थोड़ी जगह से दूर हो जा, हवा भी आ रही है। गर्मी लगा एक मिनट बात हुई हमारी, मुझे विभाग ने मना किया है। चलो आ रहे हैं तो ठीक है। नहीं हमसे बोलो है क्या? वही तो बात करें। हाँ सब आ रहे हैं। वही बात हुई है। भैया देखो पूरे मैसेज पहुंच गए। कलेक्टर साहब पे तो पहुंच गए। ठीक है।
किसानों की आवाज है तो किसान शिकायत क्यों नहीं करते उस समय? जब ये पैसा मांगते हैं उसी समय शिकायत करें कि ये पैसा मांग रहा है। हमने ये भी कहा था कि आप हमें लिख के दे रहे हैं, हमें लिख के दे। भाई ऐसे में कैसे काम चलेगा कि चले जाएंगे तो फिर खरीदी नहीं होगी। कृषि उपज मंडी हटा में निरीक्षण के लिए आए तो यहाँ हमने हजारों की संख्या में किसानों को देखा और उनसे पूछा तो बोले हम लोगों को 30 अप्रैल का मैसेज दिया है, तो हम लोग अपना अनाज लेके आए हैं और यहाँ पता चला कि कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है और हमें बताया गया कि आज की छुट्टी है। तो किसान को जैसे ही पता चला कि आज की छुट्टी है तो बेचारे बहुत परेशान हो गए। परेशानी की हालत में जब उन्हें सुनाया और उनकी हमने पीड़ा को महसूस किया तो हमने डायरेक्ट कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया और हम भी सोच रहे हैं जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक किसानों का माल तोलने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक आप अनशन पे बैठ गई। जब तक हमने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक किसानों का माल तोलने को नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। मैं ये देख करके दंग रह गया कि 3 दिन से मैं उससे लगातार बात कर रहा हूँ, उसने मुझे ये अवगत नहीं कराया कि मैं हटा में नहीं हूँ। आज मेरे अचानक प्रवास के दौरान ये पता चल रहा है कि शनिवार से वो अवकाश पे है, मैंने अवकाश क्या बिना अवकाश बताए अवकाश पे है वो, उसके जाकर के तत्काल मैं कल उसके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। जहाँ तक विधायिका जी के अनशन की बात है, अनशन नहीं कर रही थी वो, यहाँ आई थी वो, नियमित रूप से आती हैं और मंडी का जो काम है सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं उसका निरीक्षण करती हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको आने का अधिकार है, उनको निरीक्षण करने का अधिकार है। वो मुझसे लगातार संपर्क में रहती हैं और जैसा भी कभी उनको कोई कष्ट या तकलीफ होती है मंडी के संबंध में तो मुझे वो इस संबंध में अवगत कराती है, मैं दूर करने का प्रयास भी करता हूँ। एक पुलिस आरक्षक ने अपने जन्मदिन पर एक अनूठी मिसाल पेश की है। आरक्षक राजन मिश्रा ने अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में पहुंचकर वृद्धों के बीच मनाया। उन्होंने वृद्धों को फलाहा कराया एवं उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले जन सुनवाई में आई नीला को विवेक अग्रवाल के निर्देश पर यही आरक्षक वृद्धाश्रम लेकर आए थे और उसे यहाँ भर्ती कराया था। इस अवसर पर आरक्षक देवेंद्र सिंह ठाकुर, राजेश सिंह, मनीष गंधर, गोविंद अवस्थी आदि की भी मौजूदगी रही। भाई गरम हो जाए तो पैसे नहीं खाओ तुम खान लगो। अंदर है ना तो अंदर है निकाले पिघल जाने का खाओ आप दादा खाओ समझा दिया तो चार लोग नहीं समझा दिया मांगता है परेशान करता है वो। इस तरह से कार्य करने के लिए आप लोग वृद्धाश्रम आए? अभी कुछ दिन पहले महिला वृद्ध को छोड़ने आए थे, तभी से यहाँ की स्थिति से अवगत हुए और लगा कि यहाँ पर ही इन्हीं लोगों के साथ कार्यक्रम संपन्न करने से आत्मिक खुशी मिलती है। उसी हिसाब से जन्मदिन तो एक बहाना है, इन लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करने के लिए यहाँ पर फल वितरण करने के लिए आए थे। बात यही है। क्या महसूस किया आपने? यहाँ आके बड़ी ही आत्म शांति मिली, उसका बखान नहीं करता।